आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक खबर आई थी भिवानी से कि एक बॉडी बिल्डर, नेशनल बॉडी बिल्डर की, वेट लिफ्टर की हत्या कर दी गई है पीट पीट कर शादी के दौरान। रोहतक से रोहित धनखड़ नाम का बॉडी बिल्डर भिवानी किसी शादी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और उसी दौरान कुछ लड़के वहां लड़कियों को छेड़ रहे थे, फप्तियां कस रहे थे, तो रोहित ने उसका विरोध किया और उसके बाद कुछ विवाद हुआ और उन लड़कों ने आगे जाकर, जब रोहित अकेले कहीं पर जा रहे थे या फिर अपने दोस्त के साथ थे, तो गाड़ी रोककर पीट पीट कर रोहित की हत्या कर दी। अब इस मामले में राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियन रोहित धनखड़ हत्याकांड मामले में भिवानी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सीआईए भिवानी की टीम ने इस मामले में फरार चल रहे 3 मुख्य आरोपियों को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। इस हत्याकांड में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। तो वहीं खाप पंचायत की तरफ से एक और पंचायत की गई और हत्याकांड में शामिल बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को अल्टीमेटम दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। नेशनल खिलाड़ी रोहित धनखड़ की हत्याकांड में बड़ा खुलासा। छीटाकशी रोकना बना मौत की वजह। क्या सिर्फ टोकने पर ले ली नेशनल खिलाड़ी की जान? रोहित धनखड़ की हत्या के पीछे क्या मामूली विवाद था? तारीख 28 नवंबर, जगह भिवानी। क्या हुआ था? खिलाड़ी का भिवानी में मर्डर। ये तस्वीर है नेशनल खिलाड़ी रोहित धनखड़ की 28 नवंबर को, जिसके मर्डर ने सभी को हिला दिया। रोहतक के रहने वाले रोहित की भिवानी में शादी में हुई कहासुनी में कुछ लोगों ने पिटाई की। रोहतक पीजीआई में 29 नवंबर को रोहित की मौत हो गई। इस केस में हरियाणा पुलिस ने की है हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। ये गिरफ्तारी हुई है कर्नाटक के बेंगलुरु से। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे हैं रोहित के हत्या में शामिल आरोपी वरुण, तरुण और दीपक। हत्याकांड में शामिल तीनों आरोपी कर्नाटक के बेंगलुरु से पकड़े गए हैं। तीनों आरोपी भिवानी के तिगड़ाना गांव के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक वरुण और तरुण सगे भाई हैं। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिन्हें सर्विलांस के जरिए कर्नाटक के बेंगलुरु से दबोचा गया। जांच में सामने आया है कि छीटाकशी से मना करने पर हुए विवाद ने खूनी रूप लिया और इसी गुस्से में रोहित पर जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस लगातार इसमें बड़ी गंभीरता के साथ काम कर रही थी और इमीडिएटली हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, जिसके बेसिस पे जो रोहित के साथ लड़का था जतिन, उसने बाय नेम कुछ लोगों के नाम लिखाए थे और काफी अन्य लोगों के नाम भी लिखाए थे। पुलिस के द्वारा पूरे सीन ऑफ क्राइम को बार बार देखा गया, सीसीटीवी खंगाले गए, शादी में जो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी हुई थी उसको खंगाला गया। आज उसमें इस स्टेज पे मैं आपसे सिर्फ इतना शेयर कर पाऊंगा कि जो 3 बाय नेम आरोपी हैं, उनको एक बहुत लंबी चेस के बाद लगातार वो अपनी लोकेशन चेंज कर रहे थे और बहुत लंबी चेस के बाद इवेंचुअली बेंगलोर से हमें आज उनको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई है। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर खुद इसकी जानकारी दी। कहा, हत्यारे बेंगलुरु से गिरफ्तार, सीआईए भिवानी को बधाई, शेष भी जल्द धरे जाएंगे, सालों जेल में सड़ेंगे। इस मामले को लेकर रोहतक की जाट भवन में पंचायत हुई। प्रशासन को 16 दिसंबर तक अल्टीमेटम दिया गया। परिवार को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ की आर्थिक मदद की मांग की है। अगर प्रशासन ने 16/12/2025 तक जो हमें समय दिया है और दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो इस केस को भिवानी से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। हमारी अपील है प्रशासन से। दूसरे दिनांक 16/12 के बाद सर्व खाप का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर इस केस की तुरंत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेगा। तीसरा, इसमें रोहित को विधवा माँ को इकलौता बेटा था, उसको बर्ताश तारा था। इसके लिए सरकार से एक प्रार्थना है, एक तो नौकरी दी जाए और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, आर्थिक सहायता दी जाए। रोहतक के रोहित धनखड़ अपने दोस्त के साथ एक शादी समारोह में भिवानी गए थे। 28 नवंबर को शादी में कुछ युवकों ने महिलाओं पर अश्लील शब्द कहे थे। रोहित ने विरोध किया तो युवकों के साथ झगड़ा हो गया। शादी से लौटते वक्त आरोपियों ने रोहित पर हमला किया। आरोपियों ने रोहित के सिर और शरीर पर चोटें पहुंचाई। 29 नवंबर को रोहतक पीजीआई में इलाज के दौरान रोहित की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद तीनों आरोपी लगातार ठिकाने बदल रहे थे। सर्विलांस और इनपुट के आधार पर आखिरकार इन्हें बेंगलुरु से दबोचा गया। जांच में सामने आया कि छीटाकशी से मना करना ही इस हत्या की वजह बना। गुस्से में आरोपियों ने रोहित के सिर और शरीर पर जानलेवा वार किए। भिवानी पुलिस का दावा है कि मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जांच जारी है। एक खिलाड़ी की मौत जिसने देश के लिए मेडल जीते, वही खिलाड़ी एक मामूली विवाद की भेंट चढ़ गया। सवाल अब भी कायम है, क्या छीटाकशी रोकना गुनाह बन गया?
ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।